बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 मार्च 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 2 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को भी मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल्लेस में ट्रैफिक हादसा, पाकिस्तानी ट्रॉलर ड्राइवर हलाक। मक्का मुकरमा रीजन की अल्लेस कमिश्नरी में इफ्तार से कुछ देर पहले पेश आने वाले अलमनाक ट्रैफिक हादसे में पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रॉलर पर पीने के पानी के कार्टन लदे हुए थे। हादसा अल्लेस कमिश्नरी के मशरक में दहब गांव के अलमरार दर्रे में पेश आया। ट्रॉलर अल-फहू क्रिया की फलाही अंजुमन के लिए पानी के कार्टन लेकर जा रहा था, ताहम हादसे के नतीजे में ट्रॉलर उलट जाने से उसमें आग लग गई। ट्रैफिक ज़ाये का कहना है कि हादसे की बड़ी वजह अलमरार दर्रे के खतरनाक मोड़ हैं। मुकामी शहरी और पहाड़ी रास्ते पर सफ़र करने वाले तवील अरसे से ये मुतालबा कर रहे हैं कि दर्रे में ज़रूरी मेंटेनेंस ज़रूरी है और यहाँ ख़तरनाक मोड़ हैं जो संगीन हादसात का सबब बन सकते हैं। मुमलिकत में सबसे जल्दी इफ्तार कहाँ? सऊदी अरब में इस साल रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा रुबाल खाली सहरा के जनूब मशरिक सिमत में वाक़ क्रिया उम्मे अल ज़मूल सरहदी चेक पोस्ट पर खोला गया। यहाँ इफ्तार 5:30 पर किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल कसीम यूनिवर्सिटी में मौसमियात के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने बताया कि सऊदी अरब भर में उम्मे अल ज़मूल वो जगह है जहाँ इफ्तार सबसे पहले होता है। जज़ीरा नुमा रासुल शेख हमीद सऊदी अरब का वो मुकाम है जहाँ वो रोज़ा सबसे आखिर में इफ्तार होता है। ये सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़ है और यहाँ पहले रोज़े के इफ्तार का वक़्त 6:54 था। उन्होंने बताया कि उम्मे अल ज़मूल के बशिंदे इशा की नमाज जिस वक़्त अदा करते हैं उस वक़्त रासुल शेख हमीद के बशिंदे मगरिब की नमाज के लिए खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान 2200 किलोमीटर का फासला है। रियाद, जद्दा और मक्का मुकरमा में रमज़ान सीज़न का एहतमाम। सऊदी वज़ारत सकाफ़त के ज़ेर एहतमाम रियाद, जद्दा और मक्का मुकरमा में रमज़ान सीज़न के नाम से सकाफ़ती तक़रीबात का सिलसिला पूरा महीना जारी रहेगा। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि रमज़ान सीज़न का मकसद सऊदी अरब के तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे के उन पहलुओं को उजागर करना है जो ख़ास तौर पर माह मुक़द्दस से मुतल्लिक़ हैं। रमज़ान के पूरे महीने में हफ़ाज़ में कुरान से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मुकाबले, ख़ताती की वर्कशॉप्स और बहुत से इवेंट्स होंगे। रमज़ान मुबारक में मस्जिद हरम तक आमदोरफ्त के लिए 5 ज़राए का इंतज़ाम। सऊदी अरब के जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने रमज़ान मुबारक के दिनों में मक्का मुकरमा में ज़ायरीन और नमाजियों की मस्जिद हरम तक नकलो हमल के 5 मुख्तलिफ ज़राए के इंतज़ाम का ऐलान किया है। उन्होंने वो ट्विटर पर मज़ीद बताया कि माह मुबारक की आमद के साथ ही हम मक्का मुकरमा में ज़ायरीन और नमाजियों के बैतुल्लाह शरीफ की मस्जिद के दौरा को पूरी हिफाजत और आसानी फराहम करना चाहते हैं, इसलिए पैदल चलने वालों की हिफाजत का खुसूसी ख्याल रखा गया है। मरकज़ी इलाके में मस्जिद हरम के इतराफ़ में सड़कों पर रमज़ान मुबारक में नमाज के औक़ात में सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मखसूस कर दिया गया है। सऊदी पुलिस एहलकार पर हमला करने वाला शख्स पुलिस के हाथों गिरफ्तार। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद की पुलिस ने एक सिक्योरिटी एहलकार पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम ने पुलिस एहलकार के अहल खाना को चाकू के ज़रिए हिरासा करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम मंशियात का नशा कर रखा था उसने और उसके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। रियाद बसेस प्रोजेक्ट में रमज़ान के दौरान टाइमिंग्स का इंकशाफ कर दिया गया। रियाद बसों के मंसूबे ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बसों के चलने के औकात कार के बारे में बताया। रियाद बसों के चलने के औकात सुबह 7:30 से अगली सुबह 3:30 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। ये काबिल ज़िक्र है कि रियाद शहर के रॉयल कमीशन ने इससे पहले रियाद बस सर्विस के पहले मरहले का ऐलान किया था, जो कि सऊदी अरब के अंदर आती है। किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। पहले मरहले में 633 स्टेशन और स्टॉपिंग पॉइंट्स के जरिए मुसाफिरों की सर्विस के लिए 340 से ज़्यादा बसें चलाई जा रही हैं। इस सर्विस में रियाद बसेस के नेटवर्क लेन के अंदर 15 वो लेन शामिल होंगी, जिनके कुल तादाद है वो 86 लेन तक बन जाती है। कमीशन ने कहा इस मनसूबे के मंसूबे हैं उसके पहले मरहले का आगाज़ एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है ताकि दारुल हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात है उसको पूरा किया जा सके और कई दूसरे ऑपरेटिंग मराहिल हैं उसमें इसकी पैरवी की जाएगी। रियाद बस सर्विस के ऑपरेशन के 5 मराहिल हैं। 5 मराहिल की तकमील के बाद इसका दायरा कार 1900 किलोमीटर तक फैल जाएगा। 800 बसों की तादाद होगी, 2900 से ज़्यादा स्टेशन और स्टॉपिंग पॉइंट्स होंगे।
सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने हदायत की है कि तमाम इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से लाजमी है कि वह हर किस्म की गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बशमूल कंपनियों और अफराद की अपने कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड करें, ताकि अपलोड का अमल पॉलिसी होल्डर की खरीदारी की तकमील के साथ मुवाफिक हो। इस सूरत में कि सिस्टम की जो पॉलिसी है वो अगर रिजेक्ट हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनियों को अपने डाटा को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि फौरी तौर पर जैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए वो सिस्टम में अपलोड हो जाए। सामा ने इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए नजम कंपनी को हदायत की है कि वो इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से मौसूल होते ही मुतलका अथॉरिटी के सिस्टम पर कंपनियों और अफराद के लिए हर किस्म की गाड़ियों की इंश्योरेंस को जो है अपलोड करने की पाबंदी करें। इससे पहले सामा ने तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को मरकजी बैंक से पेशगी नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट हासिल किए बगैर तकनीकी तौर पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से मुंसलिक होने से रोक दिया था। उसने इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे मुंसलिक कंपनियों के लिए भी लाजमी करार दिया है कि वो अपनी कानूनी हैसियत का जायज़ा लें और इस्लाह के लिए मरकजी बैंक को जमा करवाएँ। टैक्सियों पर प्राइवेट नंबर प्लेट लगाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इंकशाफ किया है कि नई शनाख्त के साथ जो प्राइवेट नंबर प्लेट्स वाली पब्लिक टैक्सियां हैं उसकी निगरानी की जा रही है और ख़बरदार किया जाता है कि ऐसे ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाता है। अथॉरिटी ने जोर देकर कहा कि मनसूख शुदा ऑपरेटिंग कार्ड के साथ टैक्सी चलाना भी मना है। सऊदी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि मरीज़ की खुफिया मालूमात जानबूझकर या गैर इरादी तौर पर ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर गैर मजाज अफराद या इदारों को लीक करना जो है वो जुर्म है। और इसके अलावा वजारत ने कहा मरीज़ों की मालूमात की राजदारी को बरकरार रखने के लिए इख्तियार की गई पॉलिसी में शर्त आयद की गई है कि हस्पताल में किसी भी मरीज़ से मुतालिक कोई भी मालूमात देना या जाहिर करना मना है, चाहे वो दाखिल हो या हस्पताल में, या ऐसे लोग जो कि सिर्फ जो है जो मरीज़ की फ़ाइल है उन्हीं वही लोग देख सकते हैं जिनको देखने की इजाज़त होती है। उन्होंने कहा कि मरीज़ की राजदारी की पॉलिसी जो है हर हाल में बरकरार रखना होगी और इसके अलावा जो मेडिकल फ़ाइल है उसकी फ़ोटोकॉपी करना भी जायज़ नहीं है सिवाय मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन के, और मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन की निगरानी करने वाली इंतज़ामिया की तहरीरी मंजूरी होना भी ज़रूरी है। सऊदी फिल्म अथॉरिटी नवंबर में रियाद में फ़िल्म कॉन्फ्रेंस जो है उसके पहले एडिशन का इनेकाद करने की जो है जो तैयारी कर रही है और 5 खसूसी फ़ोरम सऊदी अरब के कई शहरों में मुनक्कद होंगे और माहिरीन जो है और फिल्म से दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। फिल्म अथॉरिटी के CEO अब्दुल्ला अलियाफ ने कहा कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है जो फिल्म जो है उसके निज़ाम की बुनियादों को मजबूत करना है और फिल्म इंडस्ट्री के शोबे को मज़ीद तरक्की देना है। अमारात सोने और चांदी के सिक्के क्यों जारी कर रहा है? दुबई मल्टी जो कमोडिटीज़ हैं सेंटर ने यूएई की 50 साल कामयाबियों को उजागर करने के लिए सोने और चांदी के सिक्के जारी करने का अज़म ज़ाहिर किया है। रमज़ान के बाद ये मार्केट में दस्तयाब होंगे। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक दुबई मल्टी कमोडिटीज़ सेंटर ने एक बयान में कहा कि इसका ऐलान दुबई कॉन्फ्रेंस बराए कीमती मादनियात 2022 में किया गया था। ये सिक्के यूरोपीय कंपनी चेकमेंट ने तैयार किए हैं। सिक्कों की तैयारी का मुआहदा दुबई मल्टी कमोडिटीज़ सेंटर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अहमद बिन सलीम और चेकमेंट के चेयरमैन मिशेल डेटेना ने किया था। कोरोना के दौरान वापस ना आ सकने वाले क्या नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं? जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मेरा फैमिली ड्राइवर जो कोरोना के दिनों में छुट्टी पर गया था मगर हालात की वजह से वापस नहीं आ सका था, क्या अब वो दूसरे कफील के वीज़े पर दोबारा आ सकता है? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था वो खरूजोदा के कानून के मुताबिक गैर मुल्की जो छुट्टी जाते हैं उन्हें चाहिए कि वो मुकर्रर वक्त पर वापस आएँ। खरूजोदा की एक्सपायरी से पहले वापस न आने की सूरत में उन पर खरूज वाला मियाद की खिलाफवर्जी दर्ज की जाती है, जिसके बाद ऐसे लोग जो मज़कूरा कानून की जद में आते हैं उन्हें 3 साल के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन लोगों को खरूजोदा कानून की जो है वो कानून शिकनी की वजह से ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो 3 साल तक जो है किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। पाबंदी के दौरान अगर वो सऊदी अरब आना चाहें तो वो सिर्फ अपने पुराने कफील की जानब से जारी करदा नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे वीज़े पर 3 साल मुकम्मल होने के बाद उन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त होती है। वाज़ेह रहे इमिग्रेशन कानून के मुताबिक यहाँ रहने वाले इकामा होल्डर्स के लिए लाजमी है कि वो कानून की पासदारी करें, बसूरत दीगर मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ऐसे इकामा होल्डर जो छुट्टी जाते हैं और एग्जिट रेंट एक्सपायर होने से पहले वापस ना आ सकें तो उन्हें चाहिए कि वो खरूजोदा वीज़ा एक्सपायर होने से पहले उसकी मुद्दत में तौसीक करवा दें। बढ़ते हैं आज के रियाल की रेट की जानब। आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए कौन कौन से जो है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल का रेट है। पाकिस्तान की पहले बात करते हैं। फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 14 पैसे, STC पे 74 रुपये 21 पैसे, तहवील रांची 74 रुपये 10 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 58 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 87 पैसे, टेरी मनी 74 रुपये और 30 पैसे दे रहा है।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 53 पैसे, एसटीसी पे दे रहा है 21 रुपये 48 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 21 रुपये 66 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 55 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 57 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये 58 पैसे। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।